हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बातें करेंगे सीजीएचएस कार्ड के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सीजीएचएस कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। सीजीएचएस का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सीजीएचएस कोड एरिया में गवर्नमेंट मेडिकल स्कीम्स को अवेल करने के लिए सीजीएचएस कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आप सीजीएचएस हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। और हाँ, अगर आप सीजीएचएस कोड एरिया में है तो मेडिकल लीव के टाइम भी आपको सीजीएचएस डिस्पेंसरी या मेडिकल हॉस्पिटल की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जानते हैं सीजीएचएस फैसिलिटी के बारे में, किन किन को सीजीएचएस फैसिलिटी मिलती है, सीजीएचएस ऑपरेटेड सिटीज़ कौन कौन सी है, डिपेंडेंट कौन कौन होते हैं, सीजीएचएस कार्ड रजिस्टर कराने का प्रोसीजर क्या है, सीजीएचएस कार्ड बनवाने के लिए समय कितना लगता है, सीजीएचएस कार्ड की कलर स्कीम क्या है, क्या सीजीएचएस कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सीजीएचएस कार्ड से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हर तरह के रूल्स के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सीजीएचएस की एंटाइटलमेंट के बारे में, कौन कौन सीजीएचएस फैसिलिटीज़ के लिए एंटाइटल्ड है। All central government employees and their dependent family members residing in CGHS code areas। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिली के डिपेंडेंट मेंबर्स सीजीएचएस एरिया में जो कोड है सभी के सभी सीजीएचएस फैसिलिटीज़ के लिए एंटाइटल्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एंड देयर एलिजिबल फैमिली मेंबर्स गेटिंग पेंशन फ्रॉम सिविल एस्टिमेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पेंशनर्स है और उनके एलिजिबल फैमिली मेंबर्स हैं वो भी सीजीएचएस फैसिलिटीज़ के लिए एंटाइटल्ड है। दिल्ली पुलिस पर्सनल्स इन दिल्ली ओनली, रेलवे बोर्ड एम्प्लॉयज़ और जर्नलिस्ट इन दिल्ली। हाउ मैनी सिटीज़ सीजीएचएस इज़ प्रेजेंटली ऑपरेटेड। करंटली 27 सिटीज़ में सीजीएचएस ऑपरेट कर रहा है। ये सिटीज़ है अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एंड एनसीआर, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रांची, शिलोंग, शिमला और तिरुवनंतपुरम। अब बात करते हैं डिपेंडेंट के बारे में। हस्बैंड और वाइफ एज द केस में बी एंड अदर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। अगर हस्बैंड सर्विंग है तो वाइफ डिपेंडेंट होंगी और अगर वाइफ सर्विंग है तो हस्बैंड डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इंक्लूड पेरेंट्स। फीमेल एम्प्लॉय कैन हैव आइदर हर पेरेंट्स और हर पेरेंट्स इन लॉज एज डिपेंडेंट। यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए एक बेनिफिट ये दिया गया है कि वो या तो अपने पेरेंट्स को या अपने पेरेंट्स इन लॉ को डिपेंडेंट बना सकते हैं। सिस्टर्स, विडो डॉटर, माइनर ब्रदर, माइनर सिस्टर, चिल्ड्रन एंड स्टेप children wholly dependent upon the government servant and are normally residing with the government servant. Son up to the age of 25 or till his marriage whichever is earlier। अगर लड़का उसकी उम्र 25 साल तक है या उससे पहले उसकी शादी हो जाती है तो उस सिचुएशन में वो काउंट किया जाएगा जो पहले होगा। अगर उसकी उम्र 25 साल पहले होती है तो 25 साल तक डिपेंडेंट रहेगा और अगर मान लो उसकी शादी 25 साल से पहले होती है तो टिल हिज मैरिज वो डिपेंडेंट रहेगा। एंड डॉटर टिल शी गेट्स मैरिड। यहाँ पर डॉटर के लिए कोई भी एज नहीं दी गई है। डॉटर जब तक उसकी शादी ना हो जाए वो डिपेंडेंट रहेगी। ऑल्सो नाउ डिपेंडेंट इंक्लूड्स डिपेंडेंट डाइवोर्स सेपरेटेड डॉटर्स इंक्लूडिंग देयर डिपेंडेंट माइनर चिल्ड्रन एंड स्टेप मदर। अब डिपेंडेंट डाइवोर्स और सेपरेटेड डॉटर्स भी इसमें इंक्लूड होंगी और साथ ही उनके अगर माइनर चिल्ड्रन है तो वो भी डिपेंडेंट होंगे। Is there any age limit for sons daughters as dependent in CGHS कार्ड। अभी हमने बात की है कि CGHS कार्ड में सन और डॉटर के लिए एज लिमिट है या नहीं। सन इज एलिजिबल टिल ही स्टार्ट्स अर्निंग और अटेन द एज ऑफ 25 ईयर्स और गेट्स मैरिड विच एवर इज अर्लियर। जैसा कि हमने अभी बात की थी, लड़का या तो 25 साल का हो जाए या शादी हो जाए तो जो पहले होगा वही काउंट किया जाएगा। हाउएवर इन केस द सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ एनी काइंड फिजिकली और मेंटल, ही इज एलिजिबल फॉर सीजीएचएस बेनिफिट्स एवन आफ्टर 25 ईयर्स। अगर लड़का किसी भी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से सफरिंग है तो वो 25 साल के बाद भी एलिजिबल होगा।
Daughter is eligible till she starts earning or get married, whichever is earlier. डॉटर के केस में क्या है कि वो जब तक एलिजिबल रहेगी, जब तक वो या तो अर्निंग करना स्टार्ट ना कर दे और या उसकी शादी ना हो जाए। व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू रजिस्टर विद द सीजीएचएस? सीजीएचएस के साथ रजिस्टर करने का प्रोसीजर क्या है? डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। सीजीएचएस आप वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको सीजीएचएस कार्ड अप्लाई करने के लिए एक फॉर्मेट मिलेगा, वो फॉर्मेट आपको फिल करना है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपको सीजीएचएस कोड एरिया का एड्रेस प्रूफ देना होगा, या तो आप इसमें रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं या कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो। प्रूफ ऑफ स्टे ऑफ डिपेंडेंट्स, आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें आपको ये मेंशन करना होगा कि ये डिपेंडेंट्स आपके साथ सीजीएचएस कोड एरिया में स्टे कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ एज ऑफ सन, सन की एज का प्रूफ। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एनी इन केस ऑफ सन एज्ड 25 एंड अबव who would otherwise cease to be a beneficiary। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके लड़के की उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है और वो किसी डिसेबिलिटी से सफ़र है तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। इंडिविजुअल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ऑफ एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स, हर फैमिली मेम्बर का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट पे पेस्ट करना होगा। अब ये जो 7th 8th और 9th है, ये अगर आप पेंशनर हैं तो उस केस में आपको करने होंगे। सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ सीजीएचएस कार्ड वाइल इन सर्विस, जब आप सर्विस में थे तो उस टाइम के जो आपके सीजीएचएस कार्ड वो आपको सरेंडर करना होगा। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ पीपीओज एंड लास्ट पे सर्टिफिकेट। ड्राफ्ट फॉर रिक्वायर्ड अमाउंट टुवार्ड सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन इन द नेम ऑफ पीएओ सीजीएचएस न्यू दिल्ली इन दिल्ली एंड इन द नेम ऑफ एडिशनल डायरेक्टर सीजीएचएस ऑफ द सिटी। अगर आप दिल्ली में हो तो आपको पीएओ सीजीएचएस न्यू दिल्ली के नाम से अपना ड्राफ्ट सबमिट कराना होगा। अगर आप और किसी सीजीएचएस सिटी में हो तो वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर सीजीएचएस के नाम से आपको वो ड्राफ्ट देना होगा। और सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है? पहले तो आपको सेम रहेगा, आपको सीजीएचएस की साइट पे जाके सेम अप्लाई करना है उसी फॉर्मेट में। और फ़ोटोज़ ऑफ एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स, सेम आपको हर एक फैमिली मेम्बर के फ़ोटो वहाँ पे पेस्ट करने हैं। और उसके बाद उसको आपको अपनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या ऑफिस में जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर सबमिट करा देना है। द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी फॉरवर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफिस डिपार्टमेंट टू द ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर सीजीएचएस ऑफ द सिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्ड। उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एडिशनल डायरेक्टर सीजीएचएस ऑफ द सिटी, जिस भी सिटी में आप सीजीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर को। द प्लास्टिक कार्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वेलनेस सेंटर एज इन केस ऑफ पेंशनर। पेंशनर के केस में आपको सीजीएचएस कार्ड वेलनेस सेंटर से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। एसएमएस इज सेंट इन केस ऑफ द सर्विंग एम्प्लॉयज़ आल्सो। सर्विंग एम्प्लॉयज़ को भी अपने सीजीएचएस कार्ड अपने वेलनेस सेंटर से ही कलेक्ट करने होंगे और उनको सीजीएचएस कार्ड जनरेट होने पर मैसेज भी मिल जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द सीजीएचएस कार्ड मेड? सीजीएचएस कार्ड को बनवाने में समय कितना लगता है? नॉर्मली कंप्यूटराइज प्रिंट आउट ऑफ इंडेक्स कार्ड इज इशूड ऑन द सेम डे। नॉर्मली क्या होता है, जब आप अपना सीजीएचएस कार्ड अप्लाई करने के लिए जाते हो तो उसी दिन आपको इंडेक्स कार्ड हाथों हाथ वो उसी दिन दे देते हैं। वो आपका हर तरह की ट्रीटमेंट के लिए वैलिड रहेगा। यूजुअली इट टेक्स 3 to 4 weeks फॉर द प्लास्टिक कार्ड टू बी मेड, आफ्टर विच इट इज़ डिलीवर्ड टू द वेलनेस सेंटर फॉर कलेक्शन बाय बेनिफिशियरीज। नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते का समय लग जाता है प्लास्टिक कार्ड को बनने में, और उसके बाद वो आपको जो भी आपका वेलनेस सेंटर आपको अलॉट होगा उसी वेलनेस सेंटर से आपको कलेक्ट करना होगा। वेलनेस सेंटर की जानकारी आपको बाय एसएमएस मिल जाएगी। कलर स्कीम फॉर प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड की आपने देखा होगा, किसी की प्लास्टिक कार्ड पर रेड स्ट्रिप होती है, किसी पर ब्लू स्ट्रिप होती है, किसी पर येलो होती है। तो आइए देखते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कलर स्ट्रिप एट द टॉप इंडिकेटिंग द कैटेगरी। कैटेगरी को बताने के लिए हर एक सीजीएचएस कार्ड के ऊपर एक कलर स्ट्रिप होती है। सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ब्लू स्टिक होगी, पेंशनर्स एमपीज फ्रीडम फाइटर्स के लिए ग्रीन स्ट्रिप होगी,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए रेड स्ट्रिप होगी और बेनिफिशियरीज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज जर्नलिस्ट के लिए येलो स्ट्रिप होगी। आर CGHS फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या CGHS फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है? नो, दे आर नॉट। CGHS फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए आपको हर महीने कंट्रीब्यूशन देना होता है। आइए देखते हैं किस पे लेवल के हिसाब से आपको कितना कंट्रीब्यूशन देना होगा। फॉर सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेसाइडिंग इन CGHS कवर्ड एरियाज obtaining ए CGHS कार्ड इज़ कंपलसरी। अगर आप CGHS कवर्ड एरिया में हैं तो आपको CGHS कार्ड कंपलसरी ऑब्टेन करना ही होगा। द फॉलोइंग डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेड बाय द डिपार्टमेंट एवरी मंथ डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रेड पे। आपके ग्रेड पे के हिसाब से आपका मंथली सब्सक्रिप्शन है जो आपका वो कटेगा। लेवल 1 से 5 तक आपका 250 रुपये प्रति महीना, लेवल 6 के लिए 450 रुपये प्रति महीना, लेवल 7 से लेवल 11 तक 650 रुपये और लेवल 12 और अबोव से 1000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से आपका सब्सक्रिप्शन कटेगा। ये सब था CGHS कार्ड के बारे में। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।